धन कृपाल जी, धन कृपाल जी, धन कृपाल जी। कल वाणी चल रही थी, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जियो का, एथे उथे नाल। आज भी वही वाणी है और आज भी अभी पहली लाइन है, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल। हमने उस सच्चे नाम के साथ जुड़ना है जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज वाणी में कह रहे हैं, और उनकी जो दूसरी वाणी भी साथ चल रही है, अमृत नाम निदान है, मिल पीवो भाई, जिस सिमरत सुख पाई ये सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुरु, भूख रहे न काई। जहाँ तक 3 लाइनें थी इस वाणी की, और जो मेन वाणी चल रही है उसकी पहली लाइन, तो सच्चा नाम संभाल। ये नाम वो है जो सतगुरु अपनी कमाई का अंश हमें देता है नाम वाले दिन, जिसको गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने एक और वाणी में कहा है, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। जिम जिम बरसे अमृत धारा, ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग, बहता हुआ पानी नहीं आ रहा है, हल्की हल्की बरसात हो रही है दया की, महाराज जी की दया बरस रही है। जिम जिम बरसे अमृत धारा, वो अमृत बरस रहा है। मन पीवे, मन पीता है, आत्मा तो पीती है, आत्मा तो है ही उसी का अंश, आत्मा तो है ही नाम। मन पीवे सुन शब्द विचारा, उस शब्द को सुनता है, म्यूजिक को सुनता है, विचारा, बेचारा वाला विचारा नहीं है ये, बेचारा जो हम कह देते हैं, सिंपैथी वाला बेचारा नहीं है, विचारा, विचार किया, शब्द पे विचार करना है, मनन करना है, मन को ना करनी है, मनन, मनन का मतलब चिंतन, चिंता नहीं करनी, मन को ना करनी है, मनन, सेल्फ रियलाइजेशन, देन गॉड रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, फिर परमात्मा को पाना। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। तो मन को सुनाना है, मन भी पी जाए, सगल मनोरथ पूर्णिया अमरा पद पाई। जब ये सब काम हो जाएगा ना, सगल, सारी, ऑल, मनोरथ पूर्णिया, मनोरथ इच्छाएं, पूर्णिया पूरा होना, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अमरा पद पाई, अमर पद पा गए, यानी कि मोक्ष को पा गए। मोक्ष मीन्स मृत्यु की भी मृत्यु हो जाना, वर्ड, शब्द जो मृत्यु है, डेथ है, उसकी भी डेथ हो गई। अब हमारी किताबों में है ही नहीं, डिक्शनरी में है ही नहीं ये वर्ड मृत्यु, हम मोक्ष को पा गए। सगल मनोरथ पूर्णिया अमरा पद पाई, अमर पद को पा गए। ऐसा है हमारा सतगुरु, ऐसे हैं हमारे संत, संत जना मिल भाइयों। ऐसे संतों से मिलना है जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वीं पातशाही कहते हैं, तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई। तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म, है मेरे पार ब्रह्म सतगुरु, तुझ जेवड़ तू है, तेरे जैसा तू ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए तो कहा गया एक ओंकार सतनाम, एक ही है, परमात्मा एक ही है। उसको कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, जो दिल में आता है कहो, मानो उसी को। तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरण आई। तेरे जैसा तू ही है नानक, मैं तेरी शरण में आ गया। नानक शरण आई, नानक पावर का नाम है, किसी शरीर का नाम नहीं है, उस लाइट एंड साउंड का नाम है। जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। तो हमारे को अपने बॉडी में ऊपर आना है, ब्रह्म से पार होना है। ब्रह्म से पार होंगे तो पार ब्रह्म को पाएंगे, सचखंड को पाएंगे, ट्रू रीजन को पाएंगे। राम नाम रस पीले मनुआ, राम नाम रस पीजे। मीराबाई जी भी कहती है ना, इस राम के नाम को पी ले, राम नाम रस पीजे मनुआ। ऐ मन, राम के नाम को पी जा। तभी तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, मन पीवे सुन शब्द विचारा। मीराबाई जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु नानक साहब, किसी की भी बात ले लो, सभी एक ही बात करते हैं, मन पीवे, मन को पिलाओ। ये खुराक आत्मा तो पिएगी पिएगी, वो तो है ही घर की, बाहर की तो है ही नहीं, वो तो है ही परमात्मा की अंश, परम जमा आत्मा। पहले भी बताया आपको, ऊंची आत्मा, हमने ऊंचा होना है। मन तो बदमाश है, दुनिया के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चलता है।
वो तो आपको टिकने नहीं देगा, वो तो चाहता ही नहीं आप सत्संग सुन लो। वो तो मुझे भी कहता है शाम को कर लेंगे सत्संग, रात को कर लेंगे सत्संग, आज छोड़ यार थके हुए हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। मन बहला देता है, बहका देता है, बहक जाते हैं हम। पक्के होकर रहो, यहाँ आज तो बैठना ही है, सत्संग सुनना ही है, भजन करना ही है, सिमरन करना ही है। लोग सोचते हैं मेरा सिमरन नहीं बन रहा, मेरा भजन नहीं बन रहा। हमारे कहने से नहीं बनने वाला, महाराज जी की दया होगी तो बनेगा। महाराज जी दया करेंगे, सिमरन भी होगा, भजन भी होगा, सब कुछ होगा। सत्संग में भी बैठोगे, सत्संग सुन भी लोगे। रोहतक के अंदर एक गली है, मोहल्ला है आर्या नगर, वहाँ पर सत्संग सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। उस गली के लोग भी, मोहल्ले के लोग भी ये कहते थे यार हम तो कभी आश्रम ही नहीं जाते, सत्संगों में भी नहीं जाते। मैं बैठा था मेरे एक मित्र के साथ, मैंने कहा यार नाइट सत्संग शुरू करते हैं, रात्रि सत्संग, और ज़्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा का करेंगे, सिर्फ आधा घंटा। उसके बाद 10 मिनट भजन में बैठ गए, ठीक है। अब वहाँ शुरू हुआ सत्संग किसी के घर में, और घर भी बहुत बड़ा नहीं, उनका घर भी नीचे एक कमरा और सीढ़ियाँ, ऊपर फिर कमरे, फिर उसके ऊपर कमरे, लंबा चौड़ा, ऊंचाई में ज़्यादा था, चौड़ाई में कम, लेकिन उनका भाव बड़ा अच्छा। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा बात को। वहाँ सत्संग शुरू हुआ, 7 दिन 10 दिन 15 दिन हर रोज़ करने लग गए हम, महाराज जी की दया से। फिर मैंने और परिचर भी बुलाए, मैंने कहा यार मैं अकेला थक जाता हूँ, आप भी आया करो। डेज बांटने शुरू करे। आज वहाँ पर 149वां सत्संग हुआ लगातार, कल 150वां सत्संग है, 150th 150। और सत्संग कितनी संगत आती है, 10-12 लोग शुरू हुए थे, 40-45 लोग आ जाते हैं। सीढ़ियों में भी बैठते हैं, उनके बाहर भी बैठ जाते हैं, खड़े होके भी सुनते हैं। ये तो महाराज जी की दया है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता। और वहाँ की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कहती हैं इस गली में से कोई सत्संग में जाता ही नहीं था आश्रम में, महाराज जी ने सत्संग ही हमारी गली में भेज दिया, हमारे घर ही भेज दिया। और बताओ, और इससे ज़्यादा क्या करे। आस्था चैनल पे आता ना महाराज जी का सत्संग, रोज़ शाम को भी आता है यूट्यूब पे, और हमारे जैसे नालायकों को भी आगे कर देते हैं कुछ ना कुछ, चलो लगे रहो। तो हमारे को घबराना नहीं है कि हमारा भजन बन रहा है नहीं बन रहा, या हमारा सिमरन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब होना है तो उसके हाथ में हो जाएगा। बस मन को कंट्रोल में रखो, मन पीवे सुन शब्द विचारा। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं इस नाम के साथ जुड़ना है। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जियो का ऐथे उथे नाल। तो तोशा क्या है, लगेज, एक सामान, छोटा सा बैग। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं, छोटा बैग लेके जाते हैं, जितना सामान है ना जरूरी वही लेके जाते हैं, बोझ उठाने की जरूरत नहीं। तो तोशा बांधो जियो का, जियो आत्मा के साथ क्या बांधना है, छोटा सा लगेज बांधना है नाम का। एथे ओथे नाल, एथे मीन्स जहाँ, हेयर, ओथे मीन्स देयर, वहाँ, यानी कि लोक परलोक। इस दुनिया में 3 मंडलों में, ऊपर के मंडलों में भी, जो तुम्हारे काम आए। दुनिया की चीज तो दुनिया में रह जाएगी, नाम ऐसा है जो इस मंडल में भी है, पिंड अंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्म सचखंड, अलख अगम अनामी, हर जगह आपके साथ जाएगा। तोशा बांधो जियो का एथे उथे नाल। ऐसे पूरे गुरु से मिलना है। और तीसरी लाइन कहते हैं गुर पूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल। नदर, नदर शब्द को ध्यान से सुनना, ये नज़र नहीं है, आई साइट नहीं है। नदर का मतलब है ब्लेसिंग्स, दया। गुर पूरे थे पाइए, ये पूरे गुरु से मिलता है। अपनी नदर निहाल, जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स देता है, निहाल कर देता है अपनी दया से, अपनी मेहर से। गुर पूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे। करम प्राप्त तिस होवे, उसी को मिलेगा जिसनु होई दयाल, जिसके ऊपर वो दया करेगा। अभी बात आई थी ना, महाराज जी सत्संग आपके घर भी पहुंचा सकते हैं अगर दया करेंगे तो। जरूरी नहीं है भागना, जरूरी नहीं है दिल्ली, नासिक, देवलाली, बॉम्बे, कनाडा या न्यूजीलैंड जाने की। सत्संग होना है तो घर पे भी मिल जाएगा। मेरे को 2005 में ड्यूटी मिली थी सत्संग करने की, परिचर बनाया महाराज जी ने। आज 18 साल हो गए हैं ड्यूटी देते हुए। मैं रोहतक में रहता था, अभी भी घर है वहाँ, अभी भी रहते हैं, कभी कभी जाते हैं।
लेकिन उस घर में 18 साल में सत्संग नहीं हुआ था। महाराज जी की दया से 5 से 7 हज़ार सत्संग की ड्यूटी दे चुका हूँ, लेकिन अपने घर में सत्संग नहीं हुआ था। यहाँ कसौली में आके इस घर में 6ठा सत्संग है, और सिर्फ 1 महीने में। उसने दया करनी है तो करनी है। वहाँ कुछ था, उस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, नेगेटिविटी ज़्यादा थी, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। 6ठा सत्संग हो गया, लगातार हो रहा है। मैं आपके बहाने मैं भी बैठ जाता हूँ सत्संग में, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ, मैं भी सुना देता हूँ। ये सब महाराज जी की दया है। तो हमें घबराना नहीं है। कर्म प्रापत्ति सोवे, दया उसी पे होएगी जिसनु होई दयाल, जिस पे उसकी दया होएगी। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मन के धोखे में आना नहीं है। मन तो धोखेबाज है, आपको फंसाएगा, इधर से फंसाएगा, उधर से फंसाएगा। आपने नीचे से चलना है, शिव नेत्र पर आना है, यहाँ पर बैठना है, समाधि लगानी है, ध्यान लगाना है। जिस दिन समाधि लग गई आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप चलेगा। कबीर साहब कहते हैं एक जगह, उपट चले से नगर पहुँचे। नीचे से ऊपर चलना है ना तो अपने नगर पहुँच जाओगे। हमारा असली घर तो सचखंड है ना। उपट चले से नगर पहुँचे, बाट चले तय लूटे। किसी का सहारा ले लिया ना, बाट चले तय लूटे। किसी का सहारा लिया, लोग सहारे ले रहे हैं, किस धर्म का, किसी धर्म का, कोई मूर्तियों का, कोई फोटो का, कोई पंडितों का, कोई मौलवियों का, कोई भाइयों का। किसी मनुष्य के सहारे की ज़रूरत नहीं है हमारे को। कबीर साहब कह रहे हैं, वाणी के अंदर कह रहे हैं, उपट चले से नगर पहुँचे। अंदर ही अंदर ऊपर पहुँचना है, बाट चले से लुटे। अगर किसी का सहारा ले लिया ना तो लुट जाओगे। एक जेवड़ी सब लपटाने, जेवड़ी बोलते हैं हरियाणा में भी रस्सी को। एक जेवड़ी सब लपटाने, सारे एक ही रस्सी से लिपटे हुए हैं। कौन सी रस्सी है? यहाँ कर्मों की रस्सी है, कर्मों की रस्सी है। तो महाराज जी कहते हैं, एक जेवड़ी सब लपटाने, के बांधे के छूटे। कौन बंधा हुआ और कौन छूटा हुआ है? हमारे को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सब कर्मों के चक्कर में हैं, कर्मों का खेल हो रहा है, पिछले कर्मों का भुगतान हो रहा है। आगे ना बनाएं, लेकिन हमारे बन रहे हैं, क्योंकि हम ना सत्संग में जाते, ना हम सिमरन करते, ना हम भजन करते, ना हम सतगुरु के दर्शन करते, अंदर भी और बाहर भी। बाहर के दर्शनों से भी कर्म कटते हैं। एक नज़र पड़ जाए महाराज जी की, पता नहीं कितने हजारों कर्म कट जाएं, लाखों कर्म कट जाते हैं। वो बुलाता भी उन्हीं को ही है फिर, कि इनके कर्म काटने कुछ भी नहीं कर रहे, चलो कम से कम देख लेंगे। तो हमारे को नीचे से ऊपर, पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, पार ब्रह्म इस सचखंड में जाना है। सब कुछ करते हुए उसको पहुंचना है, उसको मिलना है। नानक शरणाई, उस नानक से मिलना है। और एक कबीर साहब का और दुआ याद आ रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं, मंदिर पैस 14 भीगे, बाहर रहे तो सूखा। कहते हैं एक दुनिया की बरसात है, जैसे हमारे घर के आसपास बरसात होती है, हम बाहर होते हैं तो भीग जाते हैं, घर के अंदर घुस जाएं तो सूखे रहते हैं, उस बरसात से गीला होने से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है रूहानियत में, मंदिर पैस 14 भीगे, यहाँ कहते हैं अंदर आ गए तो भीग जाओगे, बाहर रहे थे सूखा। बाहर रहोगे तो सूखे रहोगे, बाहर की दुनिया में रहोगे तो। सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। सर मारे ते सदा सुखारे, सर तो मारना पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तो कहते सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। कुछ नहीं किया तो दुखी रहोगे। तो संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जियो का ऐथे होते नाल। तो महाराज जी की दया से आज यहाँ 4 लाइनों पे ही विराम दे रहा हूँ। आगे चलेंगे कल, इन्हीं लाइनों पे ही हैं, नाम पर ही हैं, सतगुरु पर ही हैं, कहीं भटक नहीं रहे। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी, महाराज जी की दया, और अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव पर्सनल, जो भी हो सका महाराज जी की दया से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन कृपाल जी, धन कृपाल जी, धन कृपाल जी।